नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 मगध समाचार। मैं हूं मणिकांत। न्यूज 18 मगध के टॉप 10 बजे के 10 खबरों में आपका स्वागत है। मुंगेर में बेखौफ अपराधियों ने कार चालक की हत्या कर रेलवे टैंक पर फेंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार में आपराधिक घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला मुंगेर का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक कार चालक की हत्या कर उसकी शव को रेलवे टैंक पर फेंक दिया है। फिलहाल इस मामले में जीआरपी की टीम जांच कर रही है। दरअसल मुंगेर के जमालपुर रेलवे स्टेशन के पूर्वी केबिन स्थित नीचे अपराधियों ने 45 वर्षीय युवक की हत्या कर शव को रेलवे टैंक पर फेंक दिया। रेलवे पुलिस ने जिसकी पहचान दौलतपुर निवासी उपेंद्र शर्मा का पुत्र कृष्ण कुमार के रूप में की है। घटना की सूचना मिलते ही रेल डीएसपी घटनास्थल पर पहुंचकर सारे मामले की जांच की तथा आसपास खोजबीन करने के लिए मृतक का स्कूटी भी बरामद किया है। घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। मृतक की पत्नी पूनम शर्मा ने बताया कि रात स्कूटी पर सवार होकर मेरे पति घर से निकला, इसके बाद घर वापस नहीं लौटा। दूसरे दिन आसपास के लोगों द्वारा मुझे जानकारी मिली कि एक केबिन के समीप रेलवे पुलिस ने एक शव को बरामद किया है। जब मैं अपने परिवार के साथ थाना पहुंची तो वह उसके पति का ही शव था। मृतक की पत्नी के बयान पर अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। भूमि विवाद में पड़ोसियों के बीच गोलीबारी, खूनी संघर्ष में गोली लगने से एक व्यक्ति की हुई मौत। छपरा में दो गुटों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। दोनों तरफ से चली गोली में एक पक्ष से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि दूसरे पक्ष के एक शख्स को जबड़े में गोली लगी है। घायल का इलाज सदर अस्पताल में जारी है, जबकि गोली लगने से मृत व्यक्ति की पहचान नवादा गांव निवासी 50 वर्षीय गजेंद्र सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गजेंद्र सिंह अपने घर के पास थे, तभी पड़ोसी जलेश्वर सिंह अपने बेटे के साथ पहुंचे और गजेंद्र सिंह और उनके एक पुत्र पर गोलियां चलाने लगे, जिसे गजेंद्र सिंह के माथे में गोली लगने से मौत हो गई। जबकि दूसरे पक्ष के जलेश्वर सिंह के पुत्र को भी जबड़े में गोली लगने की बात सामने आई है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में हो रहा है। गोलीबारी का कारण भूमि विवाद को बताया जा रहा है। इजराइल से भारत आ रहे मालवाहक जहाज को बीच समुद्र से किया गया हाईजैक। जहाज पर सवार 25 लोगों को बनाया बंधक। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक माह से चल रहे युद्ध का असर भारत पर भी पड़ने लगा है। बताया जा रहा है कि इजराइल से लाल सागर के रास्ते भारत आ रही मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर को हेलीकॉप्टर से आए ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने को हाईजैक कर लिया है। साथ ही जहाज पर सवार क्रूज टीम के 25 लोगों को बंधक बना लिया गया है। साथ ही जहाज को लेकर यमन के एक बंदरगाह पर पहुंचे हूती ने एक बयान जारी कर इस शिप हाईजैकिंग की जिम्मेवारी ली है। समूह ने चेतावनी दी है कि वह इजराइल से जुड़े या उसके स्वामित्व वाले पोतों को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में निशाना बनाना तब तक जारी रखेगा जब तक इजराइल का गाजा में हमास शासकों के खिलाफ अभियान जारी रहे। विद्रोहियों ने रविवार को लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बनाने की धमकी दी। लखीसराय में दूसरे युवक के लिए पत्नी ने तोड़ दिए संबंध। गुस्साए पति ने बीवी के पूरे परिवार पर बरसाई गोलियां। अब तक 4 लोगों को हो चुकी है मौत। लखीसराय में सोमवार की सुबह एक ही परिवार पर हुए गोलीकांड को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस गोलीकांड के पीछे अवैध संबंध को बड़ा कारण बताया जा रहा है। लखीसराय एसपी की माने तो गोली मारने वाला घर का दामाद है और उस घर की बेटी से 5 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन पिछले कुछ माह दंपति में झगड़ा चल रहा था। एसपी ने यह भी बताया
कि इस घटना में शामिल आरोपी का नाम आशीष चौधरी है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए सभी थानों की पुलिस को ड्यूटी पर लगाया गया है, जो कि पंजाबी मोहल्ले में मृतक के परिवार के पड़ोसी में ही रहता था। जानकारी के अनुसार पंजाबी मोहल्ला का रहने वाला दुर्गा चौधरी का पुत्र आशीष चौधरी अपने पड़ोसी शशि भूषण झा की पुत्री दुर्गा झा को 4-5 साल पहले प्रेम जाल में बहला फुसलाकर ले भागा था और शादी कर ली थी। लड़के की गलत प्रवृत्ति के लिप्त रहने एवं अंतरजातीय रहने के कारण यह रिश्ता लड़की वालों को पसंद नहीं था। शशि भूषण झा का संपर्क जब दुर्गा झा से हुआ तो उन्होंने अपनी बेटी को मना लिया और अपने घर ले आया। इसके साथ ही दोनों के रिश्ते टूट गए। शशि भूषण झा अपनी बेटी को पटना में रखने लगे। दुर्गा झा भी बाद के दिनों में इस रिश्ते को तोड़ चुकी थी और पटना में रहती थी, जहां दूसरे युवक से उसका संबंध हो गया, जिसके बाद उसने आशीष को छोड़ दिया, जिसे आशीष काफी नाराज था। 2 दिन पहले वह लड़की छठ पूजा के लिए अपने घर आई थी, जहां आशीष के साथ उसका विवाद हुआ, जिसके बाद आज जब ज्योति अपने परिवार सहित छठ घाट से लौटी थी, तब आशीष चौधरी ने उसके घर के ही करीब ताबड़तोड़ गोली 6 लोगों को मार दी। युवती समेत कई लोग जख्मी हो गए, जबकि 2 लोगों को मौत हो गई। युवती की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। इसे अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। छठ घाट पर बैलून में हवा भरने के दौरान गैस सिलेंडर फटा, 9 लोग बुरी तरह घायल, 2 की हालत गंभीर। छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा था, लेकिन इसी बीच बिहार के चनपटिया से एक अनहोनी की खबर आई है। यहां बच्चों के लिए बैलून में हवा भरने के दौरान गैस सिलेंडर फट गया। जैसे गैस सिलेंडर फटने के साथ ही छठ घाट पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 9 लोग घायल हो गए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार चनपटिया के पकड़िया छठ घाट के समीप गैस सिलेंडर फटने से सोमवार की सुबह में 9 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को चनपटिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने GMCH बेतिया रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि घाट पर बच्चों के लिए बैलून में हवा भरने के दौरान गैस सिलेंडर फटा था। गैस सिलेंडर फटने के साथ ही छठ घाट पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर तुरंत पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस घटना में घायलों में प्रशांत कुमार शर्मा 17 वर्ष, विशाल कुमार 8 वर्ष, रोशन कुमार 14 वर्ष, सूरज कुमार 30 वर्ष, अंकित कुमार 7 वर्ष, पप्पू कुमार 13 वर्ष, पल्लवी कुमारी 15 वर्ष, किरण कुमारी 14 वर्ष और विशाल कुमार 17 का नाम शामिल है। छठ मनाकर पटाखे फोड़ रहा परिवार, नाराज होकर पड़ोसियों ने कर दी फायरिंग, 3 घायल। वैशाली जिले के अमृतपुर गांव में घर के बाहर पटाखा फोड़ने से मना करने बदमाशों ने 3 लोगों को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। तीनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर ले जाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए PMCH रेफर कर दिया गया है। घटना वैशाली थाना क्षेत्र के अमृतपुर गांव की है। यहां रहने वाला राय परिवार छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के पश्चात अपने घर लौटा था। वे घर जाकर पटाखा फोड़ रहे थे कि तभी पड़ोस के कुछ लोगों ने उन्हें पटाखा फोड़ने से मना किया। नहीं मानने पर दरवाजा पर चढ़कर गाली गलौज की। बात आगे इतनी बढ़ी इस दौरान करीब आधा दर्जन गोली चलाई गई। उधर घायलों को परिजनों ने सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए PMCH रेफर कर दिया। छठ पूजा के दौरान डूबने से 5 मौत, पटना में लोगों ने किया रोड जाम। बिहार के अलग अलग जिलों में छठ पूजा के दौरान डूबने से 5 लोगों की जान चली गई है। राजधानी पटना में 3 बच्चों की मौत हो गई है। घटना से
आक्रोशित लोगों ने रामकृष्ण नगर थाना के बाईपास को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। वहीं बेगूसराय और खगड़िया में एक की मौत हुई है। सड़क जाम और हंगामा की खबर मिलते ही 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और जाम हटाने का प्रयास करने लगी। पुलिस प्रशासन की टीम ने मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही। मृत बच्चों की पहचान साहिल, सौरभ और सचिन के रूप में किया गया है। साहिल और सौरभ आपस में जुड़वा भाई थे। घटना रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर घाट में यह घटना हुआ है। खगड़िया के प्रवक्ता थाना क्षेत्र के सलारपुर गंगा घाट पर पानी में डूबने से एक बच्ची ऋषि कुमारी की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने उसे गंगा नदी से बाहर निकाला। परिवार वालों का कहना है कि अर्घ देते समय बच्ची समेत 3 लोग पानी में डूब गए थे। 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वहीं एक बच्ची पानी में डूब गई जिसके कारण उसकी मौत हो गई। धान काटने की विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, फायरिंग, गोली लगने से एक की मौत। कैमूर जिले के कुर्नी थाना क्षेत्र के दुमदुमा गांव में धान काटने के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट और फायरिंग की गई। इस दौरान गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़ित पक्ष के बयान पर कुर्नी थाने में 16 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जिस जमीन पर धान की फसल लगी है वह जमीन उन्हें पर्चा में मिला था और दूसरे पार्टी द्वारा जबरन धान काटने से हम लोगों को मना किया जा रहा था। वहीं आरोपी उसे अपनी जमीन बताकर इन लोगों ने उस खेत पर जाने से रोक दिया था। मना करने के बाद भी जब वे लोग नहीं पहुंचे तो फिर फायरिंग की गई। इसमें एक गोली संतोष मुसहर को लग गई और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कैमूर डीएम और एसपी सहित भारी संख्या में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की। तभी अखिल भारतीय किसान मजदूर संघ और माले के सैकड़ों लोग घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस से वार्ता करने पहुंच गए। बता दें कि पहले भी 16 नवंबर को धान काटने के लिए जब पीड़ित खेतों में पहुंचे थे तब उन आरोपियों और पुलिस के द्वारा पीटकर भगा दिया गया था। इसके बाद इन लोगों ने कैमूर डीएम और एसपी को लिखित आवेदन देकर मामले की शिकायत की थी, लेकिन कुर्नी थाने के पुलिस और अंचलाधिकारी ने इस मामले में तत्परता नहीं दिखाई, जिसके कारण खेत के विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना हुई जिसमें एक की मौत हो गई है। दो दिन से गायब नाबालिग बच्ची का मिला शव, गैंग रेप के बाद हत्या की आशंका। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी इलाके के पानापुर ओपी क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने एक निजी स्कूल के पीछे झाड़ी से घिरे एक तालाब से नाबालिग बच्ची की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बच्ची 2 दिन से गायब थी। स्थानीय लोग ने इसकी सूचना तत्काल पानापुर ओपी पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया, जहां से बच्ची की लाश मिली है। वहां कई कंडोम भी बरामद किया गया है, जिसके बाद यह बात फैल गई कि बच्ची की हत्या से पहले गैंग रेप हुआ है। परिजनों की माने तो 2 दिन पूर्व से युक्त बच्ची गायब थी, जिसकी तलाश में परिजन लगातार खोजबीन कर रहे थे। तभी इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि एक डेड बॉडी मिला है, जिसकी सूचना पर परिजन पहुंचे और इसकी पहचान बच्ची के रूप में की। पूरे मामले पर पूछे जाने पर पानापुर ओपी के थानाध्यक्ष सुशील कुमार ने बताया कि एक बच्ची का डेड बॉडी पोखर से बरामद हुआ है। बच्ची की पहचान कर ली गई है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। मौके से आपत्तिजनक सामान मिलने के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि घटना की सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। घर में घुसकर तोड़फोड़, लाठी डंडे और ईंट पत्थर से महिलाओं और पुरुष पर किया हमला। बड़ी खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां दबंग पड़ोसी ने एक घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और परिजनों से मारपीट की। यह पूरी घटना नगर थाना क्षेत्र के मुंगेरीगंज मोहल्ले की है। मिली जानकारी के अनुसार थाना ज्ञान प्रकाश अपने घर के आंगन में छठ महापर्व का पूजा कर रहे थे। तभी पड़ोस के राजकिशोर सिंह के 5 पुत्र अपने आधा दर्जन सहयोगियों के साथ घर में दाखिल हो गया और ईंट पत्थर बरसाने लगा और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान घर में रखे 2 4 पहिया वाहन, एक बाइक को जहां क्षतिग्रस्त कर दिया।
वहीं घर के एक कोने में लगे शीशे के खिड़की को भी तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान आरोप है कि जमकर ओड़ेबाजी भी की गई, जिसमें घर का सारा सामान भी टूट गया। इस दौरान महिला पुरुष की डंडे से पिटाई की गई, जिसके साथ ही घर मालिक ज्ञान प्रकाश ने बताया कि सुबह में आंगन में छठ महापर्व को लेकर पूजा अर्चना की जा रही थी। पड़ोस में के भी 3-4 परिवार का पूजा उनके आंगन में हो रहा था। तभी पड़ोस के आधा दर्जन से ज्यादा लोग पहुंचे और पहले ईंट पत्थर बरसाए और फिर लाठी डंडे से घर में तोड़फोड़ करने लगे। विरोध करने पर इस दौरान महिला पुरुष की डंडे से जमकर पिटाई की गई। इधर घटना की सूचना नगर थाना पुलिस को भी दी गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल की है। हालांकि बदमाशों ने इस घटना को किस वजह से अंजाम दिया है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पीड़ित पक्ष भी किसी भी तरह की कोई विवाद से इनकार किया है। इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल है। तो देश दुनिया की बड़ी खबर अधिक लोगों तक पहुंचे, इसके लिए साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। तो देश दुनिया को टॉप 10 10 बजे के 10 खबर देखने के लिए बने रहे न्यूज 18 मगध के साथ। नमस्कार।